वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। अद्भुत गाजीपुर और अद्भुत गाजीपुर के लोग, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आप इस वीडियो में जान समझ जाएंगे। बगल में हमारे एक भाई साहब बैठे हैं, वो कुछ भी अपने बारे में बताने को तैयार नहीं, कह रहे माइक कैमरा ऑन करिए फिर बताऊंगा। आप बताएंगे? ऑन है एकदम। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सिंह, अनिलाभ गाजीपुरिया। अनिलाभ गाजीपुरिया जी हाँ। तो ये तो थोड़ा सा जो साहित्यकार होते हैं, कवि लोग होते हैं, इस तरह के नाम उनके होते हैं कि आप साहित्यकार हैं? ये आप सही कह रहे हैं कि बात बदले की कहाँ बनती है, गो के एहसास चुभन देता है, मुंह जो खोलो तो जीभ कटती है, मुंह जो खोलो तो जीभ कटती है, दर्द लंबी सांस लेता है, दर्द लंबी सांस लेता है। और ये नाम तो गूगल भी बता देगा साहब, अनिलाभ गाजीपुरिया का नाम गूगल भी बता देगा। अच्छा जी हाँ, फेसबुक बता देगा, ट्विटर बता देगा, इंस्टाग्राम बता देगा, कोई मैप बता देगा। 62,000 जो है मैप पर केवल हमारे व्यूअर्स हैं। क्या बात है, मतलब ये हमारी चूक है कि हम आपको पहचान नहीं रहे हैं। बाकी आप गाजीपुर के चर्चित व्यक्ति हैं, ये आप बता रहे हैं। यहाँ जब अक्षर बैठाने वाला पेपर चलता था तब अखबार मैंने निकाला, कल का भारत अखबार, है ना जी। उसके बाद जो है कंप्यूटराइज अखबार निकला, उसके बाद टीवी न्यूज़ चैनल सिटी न्यूज़ एंड व्यूज यहाँ गाजीपुर में लॉन्च किया हमने। और उसके बाद अब सोशल मीडिया का ज़माना आया तो सोशल मीडिया पर आप लोग आ गए, तुम पहले मैं भी आ गया। क्या बात है, मतलब आप पत्रकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। हाँ, और नागरिक भी हैं गाजीपुर के। जी जी, एकदम आपने बात सही। दरअसल हमारे पास न घर है, न द्वार है, न कार है ना। तो हमने कहा कि जब सारे जगह बेकार हैं तो एक मात्र पत्रकार ही जगह है जहां हम रह सकते हैं, स्वतंत्र पत्रकार। क्या बात है। तो गाजीपुर लोकसभा हम कवर कर रहे हैं और चर्चित सीट है। यहाँ से फिलहाल सांसद हैं अफजाल अंसारी। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में वो बहुजन समाज पार्टी से, यानी उस समय जो महागठबंधन था उसके प्रत्याशी थे, चुनाव जीते थे। मनोज सिन्हा जो उस वक्त मंत्री हुआ करते थे, उनको चुनाव हराया था और एक तरीके से जायंट किलर की भूमिका में निकल के आए थे। पहले भी सांसद रहे हैं, यहाँ से कई बार विधायक रहे हैं और हाल में उनका परिवार चर्चा में रहा क्योंकि मुख्तार अंसारी की मौत हुई और उसके बाद अब फिर से चुनाव आ गए हैं। एक बार फिर से वो प्रत्याशी हैं अफजाल अंसारी। इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का है। अगर बीजेपी की बात करें तो पारसनाथ राय यहाँ के लोकल व्यक्ति हैं, मनोज सिन्हा के खास बताए जाते हैं, कहा जाता है कि उनकी टिकट में उनका भी रोल है तो वो हैं। और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उमेश कुमार सिंह प्रत्याशी हैं, बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, यहाँ के मसलों पर अपना धरना प्रदर्शन एक्टिविज़म करते रहते हैं। अब चुनाव है, चुनाव के वक्त सबसे पहला सवाल भाई साहब ये बनता है, आप पत्रकार भी हैं, क्या माहौल दिख रहा है, क्या फैक्टर्स हैं, चुनाव कैसे चल रहा है? देखिए, अभी आपने 2-3 लोगों का जिक्र किया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वैसे यहाँ प्रत्याशी 10 हैं, लेकिन 1-2 निर्दल लोगों का भी जिक्र कर देना चाहिए। मुझे क्या है, मैं बड़ी पार्टी जी नहीं, 1-2 निर्दल, एक जो तो 28-29 बार चुनाव लड़ने जा रहा है, एक निर्दल, उसका भी नाम उसमें ऐड कर लेना चाहिए। कितना पाते हैं? हाँ, वो 25,000 के करीब पा जाता है, ठीक है ना? 25,000? जी, पा जाएगा, आप गिन लीजिएगा। और दूसरी चीज़, नाम बताइए। वो सत्यदेव यादव है। और एक जो है, जो जिनका आप अंसारी परिवार की बात कर रहे हैं, वहाँ की एक बिटिया भी लड़ रही है और छड़ी लेकर है। अब किसकी जो है टांग में लगा के खींच दे, नहीं पता। नुसरत जी, आपको जी। मतलब आप कह रहे हैं कि 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जिनका नाम मैंने नहीं लिया जी, और वो चुनाव में भूमिका निभा रहे हैं। एकदम। किसी का नुकसान, किसी का फायदा कराएंगे। और हो सकता है कि अगर जब दलों की यहाँ सत्ता न बने तो निर्दल की यहाँ सत्ता हो जाए। इस विकल्प पर भी आप तैयार रहिए, आगे बढ़िए। निर्दलीय भी जीत सकता है आप कह रहे हैं? गाजीपुर ऐसी जमीन है साहब, ये जब सत्ता जो है कांग्रेस की हुआ करती थी तो यहाँ लाल झंडे की सरकार हुआ करती थी। यहाँ सांसद और विधायक जो है लाल झंडे के लोग हुआ करते थे और सत्ता के विपरीत जो है यहाँ। मतलब आप कह रहे हैं जो हवा है उसके विपरीत चलने की आदत रही है गाजीपुर की। जी हाँ, ये मन मिजाज है यहाँ। 2014 में मगर ऐसा नहीं हुआ था। ये मुझे तारीख सन याद नहीं है। 2014 मनोज सिन्हा जीते
बीजेपी की तरफ से सरकार केंद्र में मनोज सिन्हा की बनी, तो वहाँ हवा के विपरीत नहीं हुए ना, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैं थोड़ा सा फिर अब बदलिएगा आप, क्योंकि अटल जी सर्वमान्य नेता थे, है ना। वो सर्वमान्य नेता थे। कांग्रेस की सरकार भी होती थी तो विदेश में प्रतिनिधित्व करने के लिए अटल जी को भेजा जाता था, जबकि बीजेपी के लीडरान थे। तो दोनों में अंतर है, आज और कल में। अरे वो तो समय काल और उस समय की राजनीति की आप जिक्र करने लगे, मैं तो जो हवा के विपरीत गाजीपुर का मिजाज आप कह रहे थे उस बारे में बात कर रहा था। अभी अब निर्दलीय अब सही वाला बताइए, चुनाव में चल क्या रहा है? अफजाल अंसारी, पारस राय, उमेश कुमार सिंह निर्दलीय जो आपने बताए, चुनाव कैसे चल रहा है, किस दिशा में जाता दिख रहा है? अभी सांसद अफजाल अंसारी। गाजीपुर की दिशा जो है 28 तारीख को जो है शाम 4 बजे से तय होगी जी। ये तो भाई एकदम, अब आप पत्रकार और साहित्यकार के बाद नेता बन गए हमको लग रहा है। और कई लोग बैठे हैं, आप लोग आम लोग हैं कि नेता लोग हैं? दोनों लोग। दरअसल एक कचहरी है गाजीपुर के सामने और आज शनिवार का दिन है, तो वकील साहब लोग नहीं हैं, पर हमें बताया गया कि यहाँ लोग बैठते हैं, कुछ आम लोग हैं, कुछ नेता लोग हैं। और ये भाई साहब अभी 10 दिन पहले बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए हैं। साल भर हो गई, तो कह रहे 10 दिन हुआ है। ये अभी बोल रहे हैं ना, मेरा मिजाज साल भर से है। अच्छा, मन साल भर पहले बदल गया था। रुक भाई साहब, अब इस तरह आपने कहा ना, कोई वकील नहीं है यहाँ पर, तो कोई एक दूसरे के लिए नहीं बोलेगा, आदमी खुद बोलेगा। सब लोग खुद के वकील हैं, कोई एक दूसरे के वकील नहीं बनेगा। क्या कहानी क्या है आपकी? क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रवीण दुबे है। दुबे जी जी। क्या करते हैं आप? मैं छात्र राजनीति पीजी कॉलेज से किया हूँ और वही जो है राजनीति में करता हूँ। अभी भी छात्र राजनीति करते हैं? हाँ, करते हैं हम लोग। अरे भाई साहब, आपकी तो उम्र हो गई, छात्र राजनीति कैसे करते हैं? हम लोग इस जिले में विश्वविद्यालय की मांग किए थे। अच्छा। जो ये जिला सबसे बड़ा, अगर यहाँ देखा जाए तो सबसे महाविद्यालय अधिक है जिला में, लेकिन यहाँ के लोगों को पूर्वांचल विश्वविद्यालय भेजा जाता है। और हम लोगों ने सरकार से मांग भी किया था कि नहीं, हमारे जिला में एक विश्वविद्यालय दिया जाए हमारे ज़िले में। और उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए हैं, यहाँ तक कि पुलिस की मार भी खाए। देख लीजिए, हमारे आँख पर यहाँ पे जो टाका लगा हुआ है, ये पुलिस की देन है। कब की बात है ये? करीब इसी सरकार में है, करीब 2010-11 के आसपास है। अच्छा, जो भी हो 10-11 में। हाँ, जो इसके बाद हम लोग, यूनिवर्सिटी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसका कुछ काम हुआ क्या? बनी यूनिवर्सिटी? कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ फिर सपा के गवर्नमेंट, हम लोगों ने माना कि नहीं, जिले में एक स्टेडियम दिया जाए। तो सपा के गवर्नमेंट में यहाँ एक स्टेडियम आया, लेकिन वो स्टेडियम किसी कारण पर, चाहे जैसे भी, वो स्टेडियम यहाँ से सीधे गोरखपुर भेज दिया गया। अच्छा। हाँ। कब भेजा गया? हो गया, हमको लग रहा है कि 4-5 साल। तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया? अरे कैसे विरोध करे भाई? जो विरोध करेगा वो सीधा जेल में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं है, एक विजन है। आप विरोध करो, आपके पास धन है, आपके यहाँ ईडी सीबीआई पहुंचेगी, या तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो आप तो कल तक बीजेपी में ही थे। देखिए, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। बीजेपी थे। बीजेपी में जब अटल जी नेता थे तो हम अटल जी को मानते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप देख लीजिए, जितना भी शहर में आज के डेट में बोर्ड लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है, अगर उस पर एक बार भी कहीं मोदी जी ने कहा, लिखा होगा, उनके कहीं लिखा होगा, बता दीजिए कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है। आपने बीजेपी कब छोड़ी? बीजेपी हमको साल भर हो गया। साल भर हुआ, तो यानी कि अभी 2024 चल रहा है। हाँ। 2023 में छोड़ी होगी। मोदी जी तो 14 में आ गए थे। मोदी तो 9 साल तो आप उसी बीजेपी में रहे। अब बीजेपी में रहे, लेकिन बीजेपी जो जहाँ से जनता को फायदा चाहे नुकसान होता है, थाने से लेकर के कचहरी तक, आए दिन हमारे पिताजी 4 धुर जमीन के लिए इसी सरकार में लड़ रहे हैं। 30,000 रुपये खेत रख करके, वो गिरवी रख करके लड़े, लेकिन 4 धुर जमीन भी उनके नाम पे नहीं हुआ। और हाँ, इस सरकार में न्याय नहीं हुआ। और आप तब बीजेपी में रहे हो, तो नेता के पास नहीं गए पूछने भाई क्यों नहीं? मैं सबके पास गया, सबसे का। किसके पास गए? नाम लिख बताइए। देखिए, हमारे साथ आप लोग मीडिया चल कर देख लीजिए कि नहीं, मैं गलत कहाँ हूँ, कहाँ सही हूँ। मैंने कृष्ण बिहारी राय के पास गया, मैंने विशाल सिंह चंचल के पास गया। हमारे मामा को एक, मान लीजिए हम आपके साथ हैं, हम आपको वोट दिए हैं, तो अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके पास जाऊँगा। हमारे मामा को कैंसर हो गया है और आज भी वो चल रहे हैं, क्योंकि मास्टर से रिटायरमेंट है, उनका पेंशन से सब कुछ होता है। लेकिन मैं
पिछले वर्ष ठीक शिवरात्रि के दिन महामहिम जी आते थे, कहते कि नहीं बाबा 24 कैरेट भाजपा, ये चार समाज में कहते हैं महामहिम जी। महामहिम जी मनोज सिन्हा जी की मनोज बात- सिन्हा जी, हाँ, कहते हैं कि नहीं 24 कैरेट शुद्ध भाजपा ही है। जब मेरी आवश्यकता पड़ी तो मुझे उन्होंने कहा कि नहीं बाबा आप जम्मू आओ। जब मेरी आवश्यकता पड़ी, जम्मू बुलाया आप? हाँ, जब मेरी आवश्यकता पड़ी, जब मैं जम्मू गया राजभवन में, उनसे कहा कि नहीं महामहिम जी हमारे मामा को कैंसर हुआ है, कृपया आप एक वहाँ पे BHU के बगल में कोई कैंसर हॉस्पिटल है, बाबा है कोई बाबा करके, उसमें आप अगर एक फ़ोन कर दे तो थोड़ा सहूलियत। नहीं किया फोन उन्होंने फ़ोन नहीं किया, कि उन्होंने भेजा, कहा कि नहीं बाबा आप जाओ वहाँ पर फ़ोन चल जाएगा। ये बताइए कि हिंदुस्तान इसीलिए नाराज हो गए आप चले गए? सुनिए, और दूसरी मैं आपको बताऊंगा, और एक महामहिम जो जम्मू का फ़ोन करे, हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा डॉक्टर हॉस्पिटल है जो फ़ोन ना उठाए। और मुझे कहा कि नहीं, मैं 3 बार उनके जो है उनके PA को फ़ोन किया, प्रणव जी से मैं बार कहा कि नहीं प्रणव जी बात हुई। इसी नाराजगी की वजह से आपने पार्टी छोड़ी? पहले बात सुनिए सर, बहुत लंबी बात हो रही है ना, अब आपके पर्सनल मैटर सुनते रहेंगे हम तो शाम हो जाएगी। और सुनिए, मुद्दे एक बात बताइए हमको, अभी चुनाव में क्या चल रहा है? आप छोड़िए वो सब, समझ में आ गया आपकी नाराजगी यहाँ हमको। पे सीधे इंडिया गठबंधन यहाँ से 2 लाख ऊपर से चुनाव पास राय को हराने जा रहे हैं। गणित कहाँ से आया आपके पास 2 लाख वाला? 2 लाख वाला, जब महामहिम जी जब चुनाव लड़े थे 2014 में, तो 3 लाख के आसपास कुछ वोट पाए थे, चुनाव तो जीते सपा बसपा गठबंधन भी था ना आपकी बात तो अरे नहीं है? ठीक है, सपा बसपा गठबंधन, बसपा अपना वोट लेकर के बैठ जाएगी। महामहिम जी अगर 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख वोट अधिक पाए थे तो वो अपने विकास पे पाए थे, और पारस राय किस विकास पे पाएंगे वोट, ये बताइए कि आप कहते हैं कौन सांसद तो अफजाल अंसारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं नकल माफिया और असल माफिया। आज जिसको भी बोलते हैं अफजाल जी के बात करिए, किसको अफजाल जी के भाई को बोलते हैं वो मिट्टी में चले गए, ठीक है उनकी, लेकिन एक नकल माफिया को हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं उत्तर प्रदेश के कि नकल मुक्त परीक्षाएं कराएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे नकल माफिया को टिकट दे करके इस जिला के नौजवानों के साथ क्या करना चाहती है? आप कह रहे हैं पारस राय नकल माफिया है, और अपने गांव में चुनाव भी लड़े थे, मात्र 36 वोट पाए थे। और ऐसे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी जो है लोकसभा का टिकट दे रही है, ये जिले का दुर्भाग्य है। ठीक है, मैं और रोज बात करता हूँ। बाबू जी ये क्या है? डायरी? ये हिसाब देने के लिए डायरी है। हिसाब किसका हिसाब है? ये ज्ञानचंद बिंद का। अच्छा, ये कोई प्रत्याशी हैं तो इसमें हिसाब किताब लिखते हैं, हम देख सकते हैं कितना खर्चा हुआ अभी तक? नहीं, ये इसको कुछ नहीं, आज मिली है। अच्छा, तो आप इनको लड़वा रहे हैं चुनाव? हाँ। अच्छा, कैसे लड़ रहे हैं चुनाव? हाँ, कैसे लड़ रहे हैं? ठीक लग रहा है। जीतेंगे? जीतेंगे तो नहीं, लेकिन किसी को हरा सकते हैं। क्या ईमानदारी रही, किसको हरा सकते हैं? हाँ, हरा सकते हैं, सब बसपा को भी हरा सकते हैं, भाजपा को भी हरा सकते हैं। और सपा? नहीं, सपा तो 3 लाख वोटों से जीतने जा रही गाजीपुर में इंडिया गठबंधन के साथ। 3 लाख वोटों जीतने जा रही है। हाँ। ये 2 लाख बता रहे थे, आप 1 लाख बढ़ा दिए। सुनिए, हाँ। पिछली बार जब दोनों का गठबंधन था तो 1,25,000 से अफजाल अंसारी चुनाव जीते थे। इस बार चुनाव उनका चढ़ा हुआ है, और 3 लाख। कैसे चढ़ता उतरता है चुनाव? वो इस बार रुकिए, जवाब हमको देना है, आपको नहीं। इतने अनुभवी आदमी बैठे हैं आप लोग। इस बार चुनाव जो है पार्टी नहीं लड़ रही है, चुनाव जनता लड़ रही है। बेकारी, आप तो बेरोजगारी इनको लड़ा रहे हैं। हम लड़ा रहे हैं, किसी वजह से लड़ा रहे हैं, इससे क्या मतलब है? लेकिन जो सही बात आपने पूछा है तो सही बात बताना हमारा धर्म होता है, इसलिए मैं सही बात बता रहा हूँ। गाजीपुर के लिए किसने काम किया है? कौन नेता ठीक रहा यहाँ पर? आप तो लंबे समय से तमाम नेताओं को देखा होगा। देखिए, मनोज सिन्हा रहे, अभी अफजाल अंसारी हैं। वो सब लोग रहे। हाँ। हम तो सरजू पांडे से लेके अब तक के लोगों को जानता हूँ, लेकिन जो काम बेकारी, बेरोजगारी को, गाजीपुर की समस्या को स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह गहमरी अपने सांसदी में रखा। कब की बात है ये हमें आता है कि 67 या 71 की बात है। अच्छा, किसी ने नहीं रखा आज तक। आज तक फिर तमाम लोग हमको मिले, कल बोले मनोज सिन्हा ने बहुत काम कराया था, फिर भी हार गए। अरे भाई, मनोज सिन्हा ने क्या काम कराया? मनोज सिन्हा, सुनिए पहले, मनोज सिन्हा दूरसंचार के कैबिनेट मंत्री थे। BSNL का भत्ता बैठा दिया, क्यों नहीं BSNL ने विकास किया? ये इधर भी हमें सोचना होगा ना। वो रेलवे के मंत्री थे, आइए पहले से प्रोग्राम बना हुआ था, उन्होंने इसे बनवाया है। 10% कमीशन में कई करोड़ जो है कमाया है।
क्यों नहीं बीएसएनएल को प्रगति पर ला दिए? बीएसएनएल का भत्ता बढ़ते जा रहा है। अच्छा, क्या नाम भैया आपका? मनीष सिंह, क्या करते हैं मनीष जी? राजनीति हैं? कर समाज सेवा राजनीति। ठीक से बोलिए, अभी चाय में पी के बैठे हुए हैं, इतना डाउन अभी तो लड़ रहे थे तुमसे आप। अब माइक आता है ऐसा डाउन मार रहे हैं जैसे लग रहा है कि वो अस्पताल से उठा के लाए हो आपको। अब ठीक से बोलिए, अच्छे से तेज से अच्छा नहीं। इसको बंद करिए, हमको म्यूजिक क्या सुना रहे हैं इसका। क्या करते हैं? समाज सेवा करते हैं, राजनीति करते हैं। राजनीति। किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी। तो आपकी सरकार है यार, थोड़ा जोश में बोलिए, ऐसा लग रहा है। पूछिए तो हाँ, ये इस टोन में बात करनी है। पता में दोस्त बताया जाता जैसे है। लोग बता रहे हैं 2 लाख से जीत रहे हैं, 3 लाख से जीत रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले अफजाल अंसारी। आप लोग का क्या सीन है? पारसनाथ राय कैसा लड़ रहे हैं? वो 2 लाख से 3 लाख से नहीं जीतेंगे, 1.5 लाख से चुनाव जीतेंगे कौन? पारसनाथ। अच्छा, आपने आंकड़ा घटा दिया पर आप जीत का दावा कर रहे हैं। जैसे इन लोगों ने जीत का दावा किया अपना 2 लाख 3 लाख, आप किन फैक्टर्स के आधार पे कह रहे हैं? समीकरण कैसे हैं आपके फेवर में? समीकरण जैसे उस बार एक गठबंधन था बसपा और सपा का, पिछली बार जैसे उससे बड़ा गठबंधन कांग्रेस का ज़्यादा वोट नहीं है। कम से कम कुछ नहीं तो 2-2.5 लाख वोट का कला 20 वोट बसपा का है पूरे लोकसभा में, और कांग्रेस का कम से कम 50,000 से ज़्यादा नहीं होगा लोकसभा में। अधिक से अधिक 50-33 हज़ार वोट पाते हैं हम लोग। तो इनका गठबंधन है, उस हिसाब से कम 1 लाख कुछ वोट ज़्यादा पाए थे उस समय कला, वो मतलब जो मिला था वोट उनको। अफजाल अंसारी उसमें जिसे हारे थे 1 लाख 1.5 लाख के करीब, तो जब निकालेंगे वोट ना तो उतना वो पूरा हो जाएगा। इस बार गोड़ का वोट, नाई का वोट, जैसे डोम बस्ती का वोट, पूरा वोट कला रहा है। अजरैली आई है, सारे जगह के गोड़ लोग कला साथ में रहे। इस बार गोड़ का भी वोट नहीं मिला था। कैसे नेता हैं अफजाल अंसारी? अफजाल अंसारी नेता हैं, चुनाव लड़े हैं, लेकिन कुछ उनके घर की वजह से मतलब उनके कुछ दाग लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए अमीन नेता है हमारा भाई, कला गलत ही माफिया गरीब थे, कागज़ से माफिया होते हैं लोग और कुछ कर्तव्य से होते हैं, तो कर्तव्य कागज़ दोनों उनके पास है। और जैसे ही लोग कहें कि जेल में डाल देंगे, तो ये बताइए जेल में डालने वाले लोग पेंशन पाते हैं। जब सरकार के विरोध में जो लोग जेल गए, कौन सेनानी हुए हैं लोग, तो ऐसा अच्छा काम करेंगे जेल जाएंगे तो कल आपको पेंशन मिलेगा। लेकिन अपने लिए जेल जाएंगे तो कल पेंशन नहीं मिलेगा, जेल तो जाना पड़ेगा। जब समाज के लिए जो जेल गया उसको पेंशन मिला, और जब ये लोग समाज के लिए चलेंगे ही नहीं तो कल आप केवल अपने लिए जेल जाएंगे तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। पिछली बार मनोज सिन्हा क्यों चुनाव हारे? बसपा और सपा का गठबंधन है भी गठबंधन हो गया। आपकी बार सपा और कांग्रेस गठबंधन से आपका फर्क नहीं पड़ेगा? अच्छा बताइए, जैसे एक मूल वोट जोड़ा जाता है ना, जैसे उस बार राजभर जी हमारे पास नहीं थे, राजभर अकेले चुनाव लड़ रहे थे। अब राजभर का कम से कम 40-50 हज़ार वोट भी प्लस करेगा और एक माहौल भी देगा। और इनके पास जैसे अब कांग्रेस है और एक इनके पास वो है कि शायद बसपा के लोग हमको वोट कर दें, उसी वोट से लोग जीत रहे हैं। अच्छा, बसपा का वोट बसपा को जाएगा आपके? एकदम हो जाएगा, क्योंकि कैसे लड़ रहे हैं उमेश कुमार सिंह? देखिए उमेश जैसे भी लड़े, लेकिन ये बताइए राष्ट्रीय पार्टी है बसपा ना, इसमें सिंबल भी बचाना है ना। ये बताइए अपना सिंबल गवा के इन लोगों को वोट करेंगी? तो कौन से अच्छे संबंध हैं इन लोगों के, मधुर संबंध हैं जो वोट कला ट्रांसफ़र कराने का। जब किसी दल का कार्यकर्ता लगता है तब वोट बड़ा मुश्किल से ट्रांसफ़र होता है, चट्टी पे कह देने से वोट ट्रांसफ़र नहीं होता है। अब ओम प्रकाश राजभर का हमको वोट चाहिए तो उनके कार्यकर्ताओं को पूरा लगाया जा रहा है, इनको कांग्रेस का वोट चाहिए तो कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। अब ऐसे हम कह दें कि नहीं वोटवा मिल रहा है तो उससे थोड़े वोट तो आप कह रहे हैं बसपा का वोट उनको ट्रांसफर नहीं होगा, यही वजह रहेगी? जैसे दो अच्छी बताए, ये लोग जैसे संविधान की बात करते हैं, जैसे पहले लोग नहीं कहते सूत के खाएंगे तो कुकुर की पेट में जाएगा। एक कहानी थी जैसे लड़कों को खिलाने के लिए कि सो के खाएंगे तो कुत्ते के पेट में चला जाएगा, तो बच्चा उठ के खड़ा हो जाता था। तो वही चीज़ लोग बताते हैं कि संविधान चला जाएगा तो उत्तर से नोटवा आ जाएगा। दल भी तो बचाना है। कल अगर राष्ट्रीय पार्टी नहीं तो छड़ी की तरह, जैसे आज यहाँ अफजाल जी की लड़की छड़ी पा गई है, उसी तरह हाथी सिंबल सारे उड़ लेके भगना चालू कर देंगे, तो उतनी हाथी जो लगाई गई उसका क्या होगा? आप कह रहे हैं हाथी के लड़ने से बीजेपी का फायदा हो गया? हाथी के लड़ने से नहीं, हाथी तो अपनी लड़ रही है, बीजेपी अपने स्वयं लड़ने से बीजेपी का फायदा हो रहा है। हाथी अपना लड़ रही है, ये लोग अपना लड़ रहे हैं। 1 मिनट, और ये जैसे अभी पर्चा भर रहे हैं किसी और का, प्रचार कर रहे हैं किसी और का, जैसे कुटिल जैसे मानसिकता, जैसे नहीं होता है, आप उनको हटा कर समर्थन करा के और जो से उनको जिताते, ऐसे थोड़े कला चुनाव जिताते हैं कि हम तलवार लेके भाज रहे हैं फलाना जीत रहे हैं। सबसे देखिए जनवादी का जब संजय चौहान दल में आ गए, एक चीज़ जानिए, संजय चौहान जो थे इस जनवादी पार्टी के, वो भी भाजपा का प्रचार कर रहे हैं और अपना प्रत्याशी का उन्होंने। आप कह रहे हैं कि संजय चौहान आ गए हैं, राजभर आ गए हैं, इन सबसे बीजेपी को यहाँ पर गाजीपुर में फायदा होगा और गठबंधन पिछले जैसा नहीं है, इसका फायदा होगा, ये आप कह रहे हैं? सही कह रहे हैं?
क्या नाम है आपका? तिलक यादव। क्या नाम है? तिलक यादव। तिलक यादव। क्या करते हैं आप? समाज सही। समाज नेता है मतलब आप भी नहीं, सब समाज नेता लोगों को बढ़िया शॉर्टकट रहता है बताने का, समाज से भी। क्या लग रहा है ये बता रहे भैया? नहीं सब जी बोल रहा है ना, ये अपनी पार्टी की बात बोल रहे हैं। हम आप अपनी पार्टी बताओ। हम पार्टी की बात नहीं बताएंगे। सही बात बता दो फिर। सही बात यह है कि अग्निवीर जो सारे बिरादरी के लोग अग्निवीर पर जितने नौजवान सभी लोग वोट कर रहे हैं सपा। अच्छा। अग्निवीर के नाम 4 बजे सर्विस करना कोई सर्विस होती है? अग्निवीर से नाराजगी युवाओं की। नाराजगी और में है। अच्छा ये बताइए, जैसे हम लोग जब अभी कुछ दिनों पहले गाजीपुर बड़ा चर्चा में रहा मुख्तार अंसारी की मौत, तो मुख्तार अंसारी की जो मौत है और जिस तरीके से चीज़ें हुई, घटनाक्रम घटा, उसका चुनाव पे क्या असर है मुख्तार अंसारी की? बहुत बड़ा असर है। क्या असर है? पब्लिक की सिंपैथी जो है अफजाल अंसारी के साथ बड़ी है। अच्छा, सिंपैथी। पिछली बार मुख्तार अंसारी तो भाई हम बाहर जैसे दुनिया जानती है, वो तो माफिया थे उनकी तो हैं? जी नहीं, गरीबों का परवरदिगार था। कौन कहता माफिया? अरे यार गाली गलौज नहीं होगी। नहीं ये सब नहीं भाई साहब। पूरा प्रशासन पर उनके खिलाफ सुनिए तो, अरे सुनिए तो, तो आपके करेगा। अरे उन पे कितने मुकदमे थे, कई मुकदमों में उनको सजा भी हुई। वो सजा हुई या नहीं हुई वो लदवाया गया, वो सब तमाम लदवाएगा उन पर। अच्छा। हाँ, नहीं तो गरीब आदमी थे वो उसके यहाँ जो भी गरीब आदमी गया उसको न्याय दिलाया हर तरह का। पर इतने सारे हत्या तमाम तरह के मुकदमे भी थे इनके ऊपर। मुकदमा तो हो रहा, मुकदमा तो हमारा ही पर करा दीजिए। मगर प्रूफ भी हुआ, उनको तो सजा भी हुई ना कई मुकदमों में। वो सजा तो जबरदस्ती हुई, सत्ता के बल पर हुई सजा। अच्छा। तो पुराने मुकदमे। जब जेल किस सन में गए थे इनसे पूछिए, किसकी सरकार थी जब जेल में गए? जेल जब गए तो किसकी सरकार थी, प्रदेश में और केंद्र में? केंद्र में जो है कांग्रेस की सरकार थी। प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। भाजपा नहीं, सपा की सरकार थी। तो जेल क्यों भेजे लोग? जेल क्यों भेजे? न भाजपा की सरकार थी केंद्र में, न राज्य में थी। वो सरकार थोड़ा जेल भेजी। चुनाव का हमको चलिए अभी बात समझे, जैसे वही चीज, जैसे देखिए गुस्से में बुजुर्ग आदमी है, गुस्से में आपका सम्मान है। अब जैसे आप ऐसे कहो कि जज को गाली दे रहे हैं, किसी अधिवक्ता को गाली दे रहे हैं, जिसके घर हत्या आई उनके लोगों को गाली दे रहे हैं। देखिए लोकल राजनीति है। जैसे मुख्तार अंसारी यहाँ के लोकल थे। कुछ लोगों की जो उनके साथ था उनको अच्छा है, जिनको कला जो उनके खिलाफ मुकदमा लड़ रहा था वो मिठाई बांटा, जिन लोगों के लिए वो चदरा बांटे थे वो कला थोड़ा हो रही थी। ये तो जैसे लोकल है ना, जैसे ये तो साफ चीज़ है कि भाई गाँव में भी लोग। आप कृष्णानंद राय के परिवार की बात कर रहे हैं कि उन्होंने मिठाई बांटी। एक मुनीब राम भी थे, चुनाव लड़ रहे थे बहुत पहले और चुनाव तक नहीं पहुँचे। नहीं, अब जैसे मुनीब राम में भी, जैसे मुनीब राम एक चुनाव लड़े थे, वो भी नहीं पहुंचे थे चुनाव तक। वो केस भी खत्म हो गया, उनके गाँव तक को खत्म कर दिया गया। अब उसका भी आरोप हल्का फुल्का उनके ऊपर आया था। अभी लोग इतना पूरा कर देंगे तो लोग देखिए गर्म हो जाएंगे। और रह गई सवाल ना कि जैसे अब बसपा की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, कई बार मन से कही हैं कि नहीं अभी सुधर चुके हैं। जैसे जब निकालती थी और जब फिर दोबारा लेती थी इस परिवार को, तो कहती ना अभी सुधर गए मन से। अखिलेश जी ने अगले ही चुनाव में इनका विरोध किया था, बसपा से इनको टिकट नहीं लेने दे रहे थे, अपने दल से भगा दिए थे। तो बसपा से टिकट लिए थे, उससे भी नहीं लेने दे रहे थे। भाई ठीक है, बहुत तेज तड़ाक नेता है। टिकट का क्या जरूरत है? निर्दल चुनाव खुद ही जीते। विंध्याचल यादव। क्या कह रहे हैं? मुख्तार अंसारी निर्दल चुनाव जीत जाते थे, जहाँ से लड़ते थे वहाँ से। क्यों जीत जाते थे? उनका इतना गरीबों में इतना वर्चस्व था, सबकी उपकार करते थे। लड़ाई तो भाई गैंगवार थी। जब हमारे पर हमला करेंगे तो कहीं से हमला हो गया, फंस गए हम, यही है। और बदमाश थोड़े थे। चुनाव में क्या असर है? चुनाव में बहुत असर है, उनके मर जाने से और अफजाल अंसारी का वर्चस्व बढ़ा है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसका असर मुस्लिमों में हुआ है, खास तौर पे पोलराइजेशन की। सारी बिरादरी। अच्छा। हाँ, मतलब वो क्या उनका मामला ऐसा नहीं था कि हिंदू मुसलमान वाला है? था नहीं था। अरे जैसे ये लोग बात करें नहीं हिंदू हैं, कैसे करेंगे हिंदू मुसलमान है? जैसे ये लोग भी तो हिंदू हैं, लेकिन दल के साथ हैं तो कलाई से नहीं कर रहे। नहीं तो उन्हीं के भाई को सुनिए, उन्हीं के गैंगवार लड़ाई जो बतिया रही नहीं कि समाज की वजह से हुआ था,
इन्हीं की समाज से संबंध था, इसीलिए इसी से गैंगवार लड़ाई शुरू हो गई, नहीं तो और कोई पर्सनल उनकी दुश्मनी नहीं थी। गरीबों के मसीहा नहीं थे, वो ठाकुरों के मसीहा थे। अच्छा, अब यही कहे हैं, अब तो गरीबों के मसीहा थे, अब हमारे परिवार हैं ठाकुरों के मसीहा आज थे। भी ठाकुर उनके साथ हैं। आज भी ठाकुर। सुबह से, हाँ आज भी हैं। अरे भाई, पगड़ी बांधने वाला साथ नहीं रहेगा? लाला एक भी साथ नहीं है, पूछिए। लाला भी साथ नहीं, ये लाला पूछिए। अरुण श्रीवास्तव, अरे अरुण श्रीवास्तव तो सपा के हैं, उनके साथ नहीं है। अरुण क्या नाम है आपका? समाजवादी पार्टी के हैं। हम तो भैया चंदेश्वर यादव हैं समाजवादी और पार्टी के अरुण श्रीवास्तव। सपा के नेता हैं? नहीं, मैं तो बस समाज सेवी है सर। अभी सब इस कैमरा में आपको लोकल लोग सब मैं- पहचानेंगे। मैं- हमको आप ना बताइए नेता है जी, आप। मैं ओरिजिनल बात आपसे बताऊंगा बताइए। जी। मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ में नहीं हूँ। सरकारें आती हैं जाती हैं, बहुत सी सरकारें आती हैं और सबकी सरकारें बनी, तो मैं किसी पार्टी का खिलाफ नहीं करता, ना किसी व्यक्ति विशेष का खिलाफ नहीं करते, साथ देते हैं किसी का? नहीं। मैं उसको बता रहा हूँ, जैसे सरकार की योजनाएं, उनकी नीतियाँ, जनहित में उनके कार्यों का, अगर उनके कामकाज अच्छे नहीं हैं तो उस पर मैं आरोप जरूर लगाता हूं। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि वर्ष 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश की जनता ने बम्पर चुनाव जिता करके डबल इंजन की सरकार बनाया। आपने बनाया था, आपने दिया था वोट? बिल्कुल दिया था, बिल्कुल। तो मुझे क्यों अछूता है कुछ, मतलब आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैंने पूरे सरकार तो सबकी थी, डबल इंजन की सरकार है, हमारे भी पीएम है, सीएम है, तो फुल बहुमत की सरकार बनाई। और इन्होंने जनता में वादा किया कि हम बेरोजगारी पर काम करेंगे, हम महंगाई पर काम करेंगे, हम भ्रष्टाचार पर काम करेंगे। लेकिन आज देश के नौजवानों को राहत नहीं, बेरोजगारों को राहत नहीं, और करप्शन, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि आप देखें कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने इलेक्शन ऑफिस को दिशा निर्देश दिया और राजनीतिक पार्टियों को निर्देशित किया, तो ये लोग अपने चुनावी चंदा का डिटेल हम दिए। बात कर रहे हैं गाजीपुर की, आप पहुंच तो गए लीजिए देश ना, विदेश गाजीपुर में। की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, यहाँ तो सांसद अफजाल अंसारी हैं और विधायक आपने साथ के साथ विपक्ष के जितवाए, हाँ, तो भी जिम्मेदारी लोग, यहाँ पे लोग विपक्ष की जो प्रत्याशी हैं, विधायक गठबंधन की सरकार हैं, थी। उनके भी तो भूमिका बनती है। उन्होंने क्या किया क्षेत्र के लिए? आप रोजगार की बात कर रहे हैं, अफजाल अंसारी सांसद हैं, है ना? पिछले टर्म छोड़ते 14 से 19, उससे पहले भी रहे, जी, है ना? जी। और विधायक यहाँ साथ के साथ जी, विपक्ष के हैं, जी। उन लोगों ने क्या किया? अरे मैं इस वर्तमान में जो 7 विधायक हैं, इनकी तो बातें आप छोड़ दीजिए। इससे पहले जोगी मुख्यमंत्री जी थे, यहाँ उनके 5-7 विधायक चुने गए। अलका राय, सुनीता सिंह, और इसके बाद ओम प्रकाश राजभर, और इसके बाद उसमें चंचल सिंह भी थे, यहाँ तक कि और भी तमाम मंत्री थे। वो लोग यूपी के मंत्रिमंडल में थे, उसी में संगीता बलवंत भी थी। उनका एक काम बता दीजिए इस गाजीपुर तभी तो हार गए। अब आप लोगों ने क्या किया वो बताइए। हाँ, अफजाल अंसारी ने क्या किया? हाँ, ये सही अभी है। कल हमको कोई हाँ, कह रहा ये है सही है, ये सही है। अफजाल अंसारी पर आपने बेहतरीन सवाल किया है कि 5 वर्ष में अफजाल अंसारी ने क्या किया। ये बताइए, आप राहुल गांधी को जेल भेजवा दे रहे हैं, उनकी सदस्यता छीन ले रहे हैं, अफजाल अंसारी की सदस्यता छीन रहे हैं, एक चुने हुए माननीय कोर्ट से हो रहा है, एक चुने हुए माननीय सांसद को जेल भेज रहे हैं, एक हारे हुए, कोर्ट में मुकदमा चलेगा, फैसला आएगा, आदमी जाएगा ना। हारे हुए माननीय जी को आप देश का राज्यपाल बना रहे हैं। एक डिप्टी सीएम हैं केशव मौर्य, इलाहाबाद से, सिराथू से हार गए, और वो विधायक के सामने डिप्टी सीएम बनते हैं। तो ये तो आपकी फुल बहुमत की सरकार है, जिसको चाहिए पीएम, जिसको चाहिए आप मुझे CM अफजाल अंसारी काम बताइए। अफजाल अंसारी के काम मैं बताऊं, ये पीड़ित मानवता के सच्चे हितैषी हैं। फिर भाषण, हम काम पूछ रहे हैं। सांप्रदायिकता के खिलाफ और सामंतवाद के खिलाफ सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़े हैं। काम बताइए मुझे, काम नहीं। पहले रुकिए जी। ये आप पक्का नेता समझ गए। जैसे आपने दोस्तों बोला, दोस्तों वहाँ समझ में आ गया था, दूसरा भाषण शुरू हो गया आपका। मुझे काम गिनाइए अफजाल अंसारी के सांसद। लीजिए, मैं काम गिना रहा हूँ। सीधे काम बताइए। जिस सांसद को आज प्रतिशोधवश ये सरकार जेल में डाल दी,
उनकी निधि बंद करा दी, सारे खजाने आप सील करा रहे हैं और उस सांसद से आप काम की उम्मीद कर रहे हैं। ये क्या जनहित में है? ये क्या इससे अच्छा इससे नुकसान किसका हो रहा है? गाजीपुर वालों का हो रहा है। क्या पीएम फंड से 400 किलोमीटर गाजीपुर में रोड बनी है, हाँ, प्रधानमंत्री सड़क योजना से, हाँ, पूरा 5 विधानसभा में बोर्ड लगा है, हाँ। चुनाव का पर्चा भरा जाता है तो उसमें कॉलम आता है अपराध के लिए, तो ऐसे लोगों का पर्चा क्यों भरवाते हैं जिनका अपराध पहले उस पर्चे में भरा जाता है? निर्वाचन आयोग ने बताया नहीं, जैसे आप जब भरवाएंगे, निर्वाचन आयोग आपको लड़ने दिया, और जब कल आप जब कोई आरोप तयेगा तो जेल तो जाना पड़ेगा ना। वैसे लोगों का भरवाइए मत। क्या गया? देखिए, बातें लंबी चलेंगी। मैं टीवी 9 के रिपोर्टर के हवाले से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो भी सत्ता लोग बनाने का दावा कर रहे हैं, उन मुखिया लोगों से पूछिए कि गाजीपुर ज़िले को उद्योग शून्य ज़िला 75 सालों में तो नहीं बना पाए, क्या आगे आने वाले 75 सालों में भी बना पाएंगे? और जब तक उद्योग शून्य जिला ये घोषित नहीं होगा तब तक यहाँ उद्योग धंधे स्थापित नहीं हो पाएंगे और यहाँ के युवा जो है कमाने के लिए जो है गुजरात और मुंबई और कलकत्ता जाएंगे, तो वहाँ पर कमाएंगे तो वहीं पर वो खर्चा भी करेंगे, वहाँ तो विकास होगा। और यहाँ विकास जो है सैकड़ों सालों में होगा कि नहीं होगा, ये उनसे आप ज़रूर पूछिए। हमारे तरफ से टीवी 9 भारत को मैं कहा। उद्योग धंधे नहीं है आप कह रहे हैं, तो भैया तारीफ कर रहे हैं, सही बात। उद्योग धंधों की जरूरत है जो कि नहीं लगे हैं। किससे उम्मीद है फिर आपको? कौन कर सकता है ऐसा? किसी के मैनिफेस्टो में ये चीज़ नहीं है और मैनिफेस्टो के बाद भी अलग से स्थानीय स्तर पर भी मैनिफेस्टो बनाते हैं प्रत्याशी, उनके मैनिफेस्टो में भी नहीं है, तो इसलिए मुझे उम्मीद भी नहीं है कि ऐसा होने जा रहा है। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टीवी 9 के लोग जो है उनसे पूछें, मुखिया लोगों से जो दोनों गठबंधनों के मुखिया हैं, कि क्या गाजीपुर जिला को उद्योग शून्य के कैटेगरी से बाहर करेंगे, और बाहर करेंगे तो कब तक करेंगे? और सदन के बिना ये संभव नहीं है, और सदन के बहुमत से ये चीज़ें होती हैं, और इस बात को पूरा करा जाए अगर गाजीपुर का विकास कोई चाहता है तो। समय आ रहा है। क्या आ रहा है? समय आ रहा है, उद्योग केंद्र खुलेंगे। पहले नहीं, 10 काहे नहीं खुले? कारण समझिए उसका क्या कारण है। जैसे उद्योग कुछ इन लोगों से कहाँ लगता है, जहाँ वसूली होती है वहाँ नहीं लग पाता है। कोई बिजनेस कर डालने यहाँ आएगा, आज गुजरात में, बम्बई में, चाहे कहीं जगह है, यहाँ 1 मिनट में अगर रात को आप ड्यूटी करके जाएंगे तो शाम को मोटरसाइकिल छोड़ लिया जाता था। कि अभी भी है? नहीं था। तो फिर जब आप कह रहे हैं कि अब था, तो आप लगाने में क्या दिक्कत है? उद्योग अब उसमें काम हो रहा है धीरे धीरे। अवैध वसूली जब बंद होंगे तब उससे बंद नहीं हुई है। नहीं, अब बंद हो जाएंगे धीरे धीरे, समय लगता है। आपके सरकार, योगी जी सरकार तो कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर हमने बिल्कुल मजबूत कर दिया है, अभी सब नहीं होता है। नहीं, हो रहा है धीरे धीरे एकदम। उसके लिए जगह भी वो किया जा रहा है। एक होता है 6 लाइन ये के बगल में उनके खुलड़े जो हैं, ये कच्चे केले को टप में डाल कर बाहर कर देते हैं, तो वो जो है केला जो है पीला पड़ MLC जाता साहब है, है। हमारे MLC साहब है। आप हैं कि रहे हैं? कब रहे हैं आप MLC? 90 में। किस पार्टी से? सपा से। अच्छा, तो इस क्षेत्र के लिए विकास काम राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने क्या किया? क्योंकि क्षेत्र में आप जिसे कह रहे हैं उद्योग काम धंधे, आप लोगों का तो गढ़ रहा लंबे समय से। जो कुछ किया है सपा पार्टी ने किया है। यहाँ जो कुछ काम हुआ और सपा पार्टी जब सरकार रही है तब गरीबों को भला की है। प्रधानमंत्री के तौर पर क्या आप लोग देख रहे हैं भाई? हैं प्रधानमंत्री परफेक्ट। राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन जीत गया है। अच्छा। पूरे देश के अंदर ये तो अंगड़ाई ले लिया। आप देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार की विदाई होने जा रही है। आप पता लगा भैया, इन लोग अपना मुद्दा कहीं दिखा दें, मोदी जी और योगी जी, तब हम लोग समझ जाएंगे। ये दोनों जगह इन लोगों को सरकार थी ना, दिल्ली में और लखनऊ में, कहीं विकास लोग के विकास पुरुष से जानी थे ना, गाजीपुर में मनोज सिन्हा जी, वो विकास पुरुष काहे न लड़े हैं गाजीपुर में, लड़के वो दिखा दे जाता तो भेजे अपने दोस्त के गाजीपुर में चुनाव लड़ने खातिर। अरे इना पारी समझ में आ जाएगी, जनता
पागल नहीं है, चलाक हो गई है। जनता न पड़ी सबक सिखा के भेजेगी इन लोगों दिल्ली में। पीएम इनका क्या नाम है? जीत के जाएंगे। सरकारी कर्मचारी हैं क्या? सही में? क्या नाम भाऊ जी आपका? फुलचंद। प्रधानमंत्री कौन ठीक है? कौन? नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? ठीक नहीं है। नहीं ठीक है, क्यों? क्या उनका कार्यकाल में जो भर्तियाँ आती है उसको निरस्त करते हैं, कोई काम शुद्ध कर नहीं पाते हैं, जो निकालते हैं उसको ये नहीं है कि उसको पूरा कर दें, झेला देते हैं। परेशान सब बच्चे, ये 60,000 हो गए। बताइए आप कहाँ? जैसे भैया नौकरी वाला कह रहे हैं कि रोजगार का मसला, अंदर जाएं क्या? गाजीपुर रैली देख रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री का भाषण। अभी कहाँ प्रधानमंत्री आए? ये तो बोल रहे हैं आ गए, आज आना है ना। कैसे लगते हैं नरेंद्र मोदी आप लोगों को? पूछिए आप बताइए ना, क्या नाम है आपका? ठीक है। ठीक है, अच्छे नहीं है? अच्छे हैं। अब लीजिए, हमारे कहने बोल रहे हैं आप, क्यों अच्छे लगते हैं? अब जब वो भैया बोल रहे हैं कि रोजगार वाला काम नहीं हो रहा है तो अच्छे ही है। जब रोजगार वाला बोल रहे थे भैया कि रोजगार ठीक से नहीं मामला बना है। अब बेरोजगारी तो खैर है ही है। शिक्षा सब ध्वस्त है, बेरोजगारी, शिक्षा एकदम कुछ है ही नहीं है। तो जब किसान अगर सुखी नहीं है, छात्र सुखी नहीं है, तो देश विकास कैसे हो सकता है? अभी आप कह रहे हैं विकास देश में हुआ है। अब मैं बताऊं कैसे विकास हो सकता है? मेन मुद्दा जो है कि किसानों का है, नौजवानों का है। आप बोलेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहताब है और मैं सभी प्रवक्ताओं को बड़ी अच्छी से सुना, चाहे सपा के हो। हाँ, प्रवक्ता लोग नहीं, लोग बैठे हैं, लोग चाय की दुकान में बैठे हैं और यहाँ सुन रहे हैं। देखिए, सवाल यहाँ पे दो चीज़ का है। विकास तो आएगा और जाएगा, जो ज़मीनी हकीकत है वो इन लोगों को नहीं दिख रहा है, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के, चाहे सपा के। आपके गाजीपुर ज़िले में कई वर्षों से दो प्लांट बंद आज के पड़े हुए हैं। पहला आपका चीनी मिल नंदगंज और दूसरा बहादुरगंज का कताई मिल। इन दोनों सरकार आई और गई, लेकिन इनकी निगाह आज तक इस पर नहीं पड़ा कि ये बेरोजगार बम्बई में जा करके यहाँ के लड़के युवा जो है सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, 12,000 की, दिल्ली में करते हैं 14,000 की। लेकिन यहाँ की चाहे वो मनोज सिन्हा जी हों, चाहे सांसद अफजाल अंसारी साहब हों, चाहे मंत्री विधायक जो भी यहाँ के रहे हों, इन लोगों ने आज तक कभी ये नहीं मन से कहा कि मैं चीनी मिल आपको खुलवाऊंगा, मैं लोगों को यहाँ रोजगार दूंगा। आप पता लगा लीजिए, घोसी का चीनी मिल चालू है, सठियाओं का चीनी मिल चालू है, वो सब चालू है। लेकिन यहाँ पे विकास तो आएगा जाएगा, मैं फिर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे रोजगार लोगों को नहीं मिल। वाले क्या करेंगे इस बार? गाजीपुर वाले करेंगे क्या? गाजीपुर वाले जो है अपना मत देंगे, जिसको नेता चुनेंगे, जो विकास करेगा, जो काम करेगा, वो यहाँ पे काम करेगा। जाहिर सी बात है। यहाँ पे बस, यहाँ पे आप खुद जाइए, सर्वे करिए, चीनी मिल सड़ रही है, आपका कतई मिल सड़ रहा है। यहाँ पे लोग, जबकि मनोज सिन्हा जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं चीनी मिल खुलवाऊंगा। आज तक वो चीनी मिल बंद है। आज तक जो है, जो आपके जो मतलब बेरोजगार लड़के हैं आज भी भटक रहे हैं, दर की ठोकर खा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे जो क्षेत्रें ऊख पर्याप्त मात्रा में हो रहे हैं, वहाँ की चालू पूछिए ये लोग कितना मंडा ऊख होते हैं, कोई ऊखे नहीं आप हो रहा है। अरे मिल का अब इसमें खेत बट के किसी का इंतखाब निकालिए, 2 बीघा 4 बीघा खेत नहीं, ऊख क्या है लोग? कारण है कि देखिए जिस क्षेत्रों में जैसे ऊख ऐसे गोरखपुर धर के वहाँ की सारे मिलें चालू कर दी गई हैं। और इनसे पूछिए कि निवेश करने जो बताए थे कब आते हैं लोग। इनका घर का जो आदमी लड़का है वो यहाँ पैसा लगाने में दिक्कत में पड़ा है, दिल्ली में पैसा लगा रहा है, पढ़ के अमेरिका में जा रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ खोलेगा तो सबसे पहले अपराध खत्म करना होगा। जब तक अपराध रहेगा तब तक कोई सक्सेस नहीं होगा। और रह गया सर, रुका यार, बात करते शांत रहा, जानकारी ना तकाई के बट बोल रहा। जैसे मिल जब ऊख रहेगी, इसे मिल चालू करा दिया जाए। हाँ ठीक है कि उसी मिल में कोई व्यवस्था करके बड़ी कंपनी खोला जाए जिससे लोग लगे। तो अभी तक क्यों नहीं खुलेगी? नहीं खुलेगी, अब व्यवस्था हो रही है धीरे धीरे। सारे लोग जब अंडरग्राउंड जैसे होंगे तो वही व्यवस्था होगी। भाई, तो ये थे गाजीपुर के लोग, उन्होंने अपने तमाम मुद्दे रखे, अपनी बातचीत बताई, चुनाव में क्या चल रहा है। मोदी ने झूठ बोला, उनके वर्कर झूठ बोल तो गाजीपुर के लोगों ने जो बताया वो हमने आपको सुनाया। और जगह जाएंगे, बात करते रहेंगे, जो भावनाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारी यात्रा कौन जीत रहा है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।